से डरता हूँ। याद रखे सूफिया फरमाते हैं, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुकाशफतुल कुलूम के अंदर खशियत इलाही पूरा बाब बांधा और उसके अंदर आपने फरमाया कि हजरत अबू लई समरकंदी फरमाते हैं कि जिस शख्स के अंदर ये जो शख्स इन 7 चीजों से बचता ना हो वो कभी अपने रब से डरने वाला हो ही नहीं सकता। अगर वो दावा करता है कि मैं अपने रब से डर रहा हूं तो याद रखो कि वो अपने दावे के अंदर झूठा है, उसका ये सिर्फ जुबानी दावा है, कल्बी दावा उसका नहीं हो सकता, अमली दावा नहीं हो सकता। फरमाया कि सबसे पहली चीज जो है कि अल्लाह से डरने के लिए जो शर्त लगाई, फरमाया कि सबसे पहले इंसान की जुबान पाक होनी चाहिए। इमाम गजाली ने वहां पर फरमाया कि हजरत अबू लई समरकंदी फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि इंसान की जुबान पाक हो, कि इंसान अपनी जुबान से ना किसी का दिल दुखाता हो, ना किसी को गालियां बकता हो, ना किसी की दिल आजारी करता हो। एक तरफ बंदा नमाजें पढ़ रहा है और दूसरी तरफ अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा है, अपनी जुबान के जरिए अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को दुखा रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है। तो याद रखो इमाम गजाली मुकाशफतुल कुलूम के अंदर एक हदीस से पाक लाए हुस्न अखलाक के बाब के अंदर, और आपने फरमाया कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर के बारगाह में अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह, एक औरत पूरी रात को नफिल पढ़ती है, पूरी रात को इबादत करती है, लेकिन या रसूलल्लाह जब सुबह होती है तो उसके पड़ोसी जो है कि उससे खुश नहीं होते, पड़ोसियों को तंग करती है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐसी औरत पर लानत हो, ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से दूर है। फरमाया हुजूर पूरी रात को नफिल पढ़ती है, पूरी रात को इबादत करती है। कहा फिर क्या हुआ? पूरी रात इबादत करती है लेकिन उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है, उसकी जुबान पर उसका काबू नहीं है। तो ये जुबान जिससे बेशुमार गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, इस जुबान से इंसान इस ईमान का दावा भी कर सकता है और इसी जुबान से इंसान जो है कि कुफर भी बक रहा होता है, गालियां भी दे रहा होता है। तो याद रखो अगर आपकी बोली से किसी का दिल दुखता है तो याद रख लो, गौर कर लो, अगर फिर तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह से डरने वाले हो लेकिन तुम्हारी बोल, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा अंदाज तकल्लुम दुरुस्त नहीं, तो याद रखो सूफिया फरमाते तुम कभी अपने दावे के अंदर सच्चे नहीं हो सकते। वो बंदा अपने दावे के अंदर झूठा है जो कहे कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूं लेकिन उसका अपनी जबान पर काबू ना हो। फिर दूसरी चीज आपने फरमाई कि दूसरी चीज दिल है, कि अगर किसी इंसान का दिल पाक नहीं है और वो ये दावा करता है कि वो अल्लाह से डरने वाला है, सूफिया फरमाते हैं वो अपने दावे के अंदर झूठा है। और ये दिल जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज है, मेरे हुजूर ने फरमाया अला इन्ना फिल जसद मुद्ग़ह व इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे हुजूर ने फरमाया कि पूरे जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर खराबी आ जाए तो फिर पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर हुजूर ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, खबरदार लोगों सुन लो, वो तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारा बज़ाहिर नेक है, तुमने दाढ़ियां भी रखी हैं, तुमने इमामे भी रखे हैं, तुमने टोपियां भी सजाई हैं, तुम सजदे भी करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिलों के अंदर कीना भरा हुआ है, मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है, मुसलमानों के लिए अदावत भरी हुई है, मुसलमानों के लिए दुश्मनी तुम्हारे सीनों के अंदर भरी हुई है, तो याद रखो फिर अगर तुम दावा करते हो कि तुम रब से डरने वाले हो तो तुम अपने दावे के अंदर झूठे हो। अपने दिलों के अंदर तुम हसद लेकर अगर घूम रहे हो तो याद रखो फिर अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अपने रब से डरने वाले हो तो याद रखो तुम अपने दावे के अंदर झूठे। पहली चीज याद रखिएगा जुबान। ये दूसरी चीज जो थी दिल, तुम अपने जाहिर से लोगों को धोखा दे सकते हो, तुम लंबे सजदे के जरिए लोगों को धोखे में डाल सकते हो, लोग तुम्हें कह सकते हैं कि कितना बड़ा मुत्तकी, कितना बड़ा परहेजगार है।
तुम बज़ाहिर अगर नेक दिखाई दे रहे हो तो लोगों को धोखे में डाल सकते हो। तुम अपने हज के जरिए, अपने रोजों के जरिए, अपने ज़कात के जरिए, अपने सदकात के जरिए, लंबे सजदों के जरिए, पूरी पूरी रात जागने के जरिए तुम लोगों को तो धोखे में डाल सकते हो, लेकिन जिस रब्बे कायनात के लिए तुम ये तमाम तरह अमल कर रहे हो, याद रखो मैं और तू उसको धोखे में नहीं डाल सकते। वो रब्बे करीम मुझे और तुझे हम वक्त देख रहा है, हर वक्त हम उसके मुशाहदे के अंदर है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। तो याद रखो ये दिलों के अंदर जो तुमने आज हसद भरा हुआ है, किसी का बच्चा आगे निकल जाए तो हमारे यहाँ पर तबसरे हो जाते हैं, शोहर बीवी से बातें करना होता है, फुलां का बच्चा आगे चला गया, इसको तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता था, इतने बड़े मकाम और मर्तबे पर ये कैसे पहुंच गया? यकीनन पैसे खिलाए होंगे, इसने बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया, चलो चलो आप फिर जो है कि हमारी कौम गलत तरीके इख्तियार करके किसी के बच्चे की जिंदगियां बर्बाद कर रहे होते हैं। याद रखो अगर उस बच्चे को, किसी शख्स को दुनिया के अंदर कोई मकाम, कोई मनसब, कोई मर्तबा, कोई वैल्यू, कोई पोजीशन, कोई स्टेज मिली है, वो रब्बे कायनात की अता की बदौलत मिली। अगर तुम फिर ये दिल के अंदर कुड़न लाते हो, दिल के अंदर तुम्हारे ये रंजो गम है, ये अलम है, ये दर्द है कि यार ये आगे क्यों निकल गया, तो याद रखो सूफिया फरमाते हैं ऐसा बंदा रब की तकसीम से राजी नहीं, क्योंकि उसको वो मकाम और मर्तबा रब ने अता किया है और तुम उसी मकाम और मर्तबे पर उंगलियां उठा रहे हो, उसके जिस मर्तबे पर उंगलियां उठा रहे हो वो मर्तबा उसको रब्बे कायनात ने दिया है और तुम दर हकीकत रब के फैसलों पर उंगलियां उठा रहे हो, तुम रब की तकसीम से भी राजी नहीं। और फिर ये जो हसद कहते हैं किसको? ये एक दिली बीमारी है कि दूसरे के पास दौलत देकर, दूसरे के पास गाड़ी देकर, बंगला देकर, अच्छे कपड़े देकर, अच्छा मनसब देकर बंदे की ये तमन्ना होना कि यार काश इसको ना मिलता, ये मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, इसको ना मिलता ये मुझे मिल जाता, मैं इसके लायक था। ये जो है कि हसद है। हाँ, अगर तुम किसी की कोई चीज देकर रब से ये दुआ करते हो कि मौला उसको भी देने वाली तेरी जात है, अगर तू उसको दे सकता है, तेरे खजानों के अंदर कमी नहीं, तू मुझे भी अता फरमा, ये रश्क होगा, ये रश्क करना जायज है, लेकिन हसद करना जायज नहीं। इसके लिए तो हदीस पाक के अंदर सख्त वईद आई और फरमाया कि अल हसदु याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कमा तअकुलुन नारुल खशब, जिस तरह के आग